ये तो कभी नहीं सोचा था कि टॉप 20 में आऊँगी। हर एस्पिरेंट की तरह यही आशा थी कि बस लिस्ट में नाम आ जाए। तो ये बहुत ही बड़ा मोमेंट है मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी। एक्चुअली ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मैं तैयारी 2021 से कर रही हूँ, तो अभी 3 साल हो चुके हैं। और चैलेंजिंग रहा है ऑफ कोर्स ये पाथ, क्योंकि बहुत आइसोलेशन में रहना होता है, अकेले रहना होता है, सोशल लाइफ पे बहुत सैक्रिफाइस करना होता है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझती हूँ कि फैमिली और फ्रेंड्स ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया इस जर्नी में। एक्चुअली मैं जब तैयारी करी थी तो मैंने कभी ये सोच के नहीं चला कि मुझे इतनी ही रैंक चाहिए या इतनी रैंक पानी है। मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि हम सिर्फ हार्ड वर्क कर सकते हैं, बाकी रिजल्ट्स ऊपर वाले के हाथ में होते हैं और लक ऊपर वाले का हाथ में होता है। तो टॉप 20 कभी माइंड में नहीं था, वो तो बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा हो गया। तो 2023 अटेम्प्ट का जो पैटर्न था पेपर का वो थोड़ा डिफरेंट था और इस वजह से सब काफ़ी डर भी गए थे प्रीलिम्स को लेकर के। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर हम स्टैटिक नॉलेज हमारी अच्छी है और जो बेसिक सोर्सेज हैं वो हमने अच्छे से कवर किए हैं और करंट अफेयर्स भी हमने मोर और लेस किया है, तो आई थिंक कोई मुश्किल नहीं है इस पेपर को निकालना। नहीं, खुशी तो बहुत है क्योंकि मतलब इट्स अ ड्रीम कम ट्रू ना। मतलब 19 रैंक आना इज लाइक कि आप सर्विस में आईएएस में सबको जाना होता है, तो इट इज समथिंग दैट मेरी सोच से परे है। मतलब व्हाट कैन आई आस्क मोर, मतलब जरूरत से ज़्यादा ही है मिला है। और जहाँ तक बात होती है श्रेय का, तो श्रेय तो एक कलेक्टिव अप्रोच है। मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने, काफ़ी करीब के कुछ दोस्त हैं, तो उन लोगों ने भी काफ़ी मदद करी। तो एक कलेक्टिव श्रेय मैं दूंगा सबको, जितने भी मेरे क्लोज नियर एंड डियर वंस हैं। मेहनत तो ये कंटिन्यूस मेहनत है और वही साथ में लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। तो मेहनत तो ऐसा है कि कंसिस्टेंटली मेहनत की थी मैंने, मतलब कंटिन्यूसली पढ़ना होता है। प्रोसेस ही ऐसा है कि आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो एट द एंड सारे फैक्टर्स अलाइन होके एंड देन फाइनली रिजल्ट आया, तो अच्छा लगा। देश के लिए सपना तो यही है कि अभी जो भी चीज़ें चल रही है कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ पॉजिटिवली किसी भी सेक्टर में जहाँ पे भी काम करने का मौका मिलता है, बी इट एजुकेशन या फिर हेल्थ केयर, कहीं पे भी जहाँ भी पोस्टिंग होती है, जो भी काम मिलता है, अगर मैं उसमें अपना बेस्ट देता हूँ तो वो मैं समझूंगा कि मैंने जस्टिस किया। तो वही मेरा एम रहेगा मेन। तो बहुत खुशी हुई मुझे रिजल्ट देख के। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट अ रैंक, आई गॉट अ सर्विस एंड मुझे इसको हासिल करने में यूपीएससी तो ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें मेहनत तो लगती ही है, हर एग्ज़ाम में मेहनत लगती है। तो मैंने यही कोशिश किया कि रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ाई करूँ 8 से 9 घंटे, फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी लिए थे कुछ टॉपिक्स कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, तो ये सब मैंने किया था। घंटे तो फिर वो पर्सन टू पर्सन वेरी होते हैं, बट मेरे लिए मैंने ये देखा कि 8 to 9 आवर्स डेली वाज गुड फॉर मी। एंड एग्जाम के टाइम ये बढ़ जाते थे क्योंकि फिर उस समय ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एनालाइज करके ही पता चल जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी के कुछ थीम्स है जो वो क्वाइट फ्रीक्वेंटली रिपीट करते हैं, तो उसको एनालाइज करके सिलेबस को साथ में रख के वो पहचान सकते हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं।